So that when you go into that kind of dedication, only then you get the desired results. If you think that I will have a hunky-dory life, I will do everything that I want to do in my life, and then I will go and ask for my results. यहाँ नहीं होता, इंस्टीट्यूट के साथ नहीं होता है, क्योंकि तुम यही समझो जितनी इज्जत तुम इस कोर्स को दोगे उतनी इज्जत ये कोर्स तुमको देगा। जहां तुमने ये बोलने लग गए कि अरे आजकल तो हर गली में सीए है, तुम ये सोचो ना, होगा, कमा थोड़ी रहे, होगा, नो डाउट हर गली में। आज तुम बोलते हो इंजीनियर्स नहीं कमा रहे, मेरे एक रिलेटिव है इंजीनियर में 2 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। कौन बोलता है इंजीनियर नहीं कमा रहे? बुरे इंजीनियर्स नहीं कमा रहे, अच्छे इंजीनियर्स कमा रहे। बुरे सीए नहीं कमा रहे, अच्छे सीए कमा रहे। सो वॉट एवर यू डू, बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। और मैं बता रहा हूं सर, हम लोग सीए करके ना कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं। ये सीए के बाद और माइलस्टोन्स हैं। सीए इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन, बट द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ। यू विल हैव 1000 अदर माइलस्टोन्स लाइक सीए। तो अभी लोग एक्चुअल में होता है कि जब लोग जो तुमको जानते हैं पर तुमको मानते नहीं, वो लोग जब देखते हैं ना, ये जरूर करते हैं। मेरी बात याद रखना, जब तुम सीए बनोगे ना, तुम देखोगे जब तुम अपने घर पे वापस जाओगे और सब पूरे गांव को पता चल जाता है भाई सीए बन गए, वो ना तुमको देख के जो और बे, हाँ बे, वो ऐसा करते हैं। ये फर्क से ना तुमको समझ आएगा, हाँ भाई तो भी ये तू छोड़ दे तेरी बकवास हरकत, तू अब सीए बन गया। तू भाई हाफ पैंट डाल के तू साइकिल चला चला के घूम रहा है, तू पंप मार रहा है अपने, छोड़ दे, अभी तू सीए बन गया। तब तुमको रियलाइज होगा भाई अब हम सीए बन गए, अब लोगों के नजरों में हमारी डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बट अगेन all these things will come for a lot of tears and hard work. It is not going to come with, अगर तुम रोज टूट नहीं रहे हो, अगर तुम रोज टूट के जुड़ नहीं रहे हो, और मैं आपको वापस से बता दूं, तुमने अभी बस शुरू किया है। You have just started. आज तुमको जो लग रहा है ना 12 घंटे की क्लास पढ़नी है कितनी डिफिकल्ट हो रही है, असली में तुम हैंडीकैप्ड कब फील करोगे पता है? जब कोई वीडियोस नहीं देख रहे। सुबह तुमको 6 बजे अपनी मर्जी से उठना है, 7 बजे तुमको अपनी मर्जी से बुक खोलना है। कौन सा बुक खोलोगे वो तुम डिसाइड कर रहे हो। यहाँ तो टीचर्स ने शेड्यूल बना के दिया है ना। जब तुम खुद से डिसाइड करोगे 7 बजे कौन सी बुक खोलनी है और 9:30 बजे तक मेरे को इतना टारगेट अचीव करना है, मेरे को ना कोई देखने वाला है, ना कोई मेरे को पूछने वाला है, और उसी एनर्जी के साथ जब मेरे को रात के 9 बजे तक पढ़ना है, तब तुमको समझ आएगा आज का दिन बहुत आसान है। आज का दिन उसका 5% भी नहीं है। माइंड माई वर्ड्स। If you don't build the habit of self study, अगर घर जाके तुम खुद से पढ़ना नहीं सीखोगे, जब आपके दोनों ग्रुप के क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना, you will feel handicapped. Please trust me when I say watching classes are the easiest thing that you are doing in life right now. कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ के तू बोल, हंसा रहे हंस देंगे, खो गए। सर क्लास में आप थोड़ी कम मेहनत कर लो चलेगा, पर घर जा करके ना पढ़ लिया करो। क्योंकि सर अगर आज आपका रेशियो ये चलेगा कि 8 घंटे क्लास में 4 घंटे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आगे चल के उसको इंटरचेंज कर सकते हो कि 8 घंटे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 घंटा क्लास में। पर सर अगर आपकी आदत ये है 8 घंटा क्लास में है और बाकी घर में घंटा पढ़ाई नहीं हो रही, भैया यू विल नॉट बी एबल टू टच योर बुक्स। धीरे धीरे बोथ ग्रुप का सपना एक ग्रुप में, एक ग्रुप का सपना फेलियर में हो जाएगा। लोग क्यों अपना अटेम्प्ट डिफर करते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता सीए इज नॉट अ गेम ऑफ मियर हार्ड वर्क. It is a game of hard work, it is a game of strategy and it is a game of mental strength. हर दिन टूटोगे, हर दिन जुड़ोगे, तब जाके सीए बनोगे. हर दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में, हर दिन कि भैया मेरे 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट छूटा आज, कल मैं संभाल लूंगा उसको. बहुत सिंपल होना चाहिए कि मैं आज का कोई भी बैकलॉग कल पे नहीं डालूंगा. मेरा कल ऑलरेडी बहुत बिजी है, मेरा कल कोई फ्री तो नहीं है ना. आप लोग खुद ही देख लो यार, तुम लोगों को अभी तक ये रियलाइज हो गया होगा, नाउ यू हैव इनफ एविडेंस, कितने टास्क तुम संडे पे डालते हो और कितना ढीला तुम्हारा संडे जाता है. ये तुम्हारे लिए नेचुरली एविडेंट होना चाहिए कि मैं हर हफ्ते में मंडे ट्यूसडे ये सब चीज में सोचता हूं बहुत डेडिकेशन के साथ संडे कर लूंगा, और संडे को मैं ये सब आराम से नहीं करता हूं, सब छोड़ देता हूं मैं और सारा काम गया पानी में. तो भैया तुमको ये तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आई एम ओनली अ ह्यूमन बीइंग. आज का काम मैं तुमको बताता हूं. अगर मेरा अभी शेड्यूल बैठा हुआ है रिवीजन ऑडियो डालने का, अगर मैं 3:30-4 बजे के पहले, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं कि मैं घर जाके खाना खाने के पहले 2-3 काम करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है खाना खाने के पहले ना मेरे माइंड, खाना तुम्हारा लालच है, भूख है तुमको, भूख से तुमने लिंक कर दी 3-4 काम कि मैं 4 काम करूंगा तो मैं खाना खाऊंगा. हो गया ना तुम्हारा डायरेक्ट बेनिफिट.
तुम सोचोगे खाने के बाद करूंगा, मोटिवेशन कहां बचा? तुम एक बहुत सिंपल सा साइंस समझो, योर ह्यूमन माइंड, यू हैव टू मैनिपुलेट योर ह्यूमन माइंड। कि आज अगर मेरे को पता है, जैसे मैं आज की बात बताता हूं, मैंने इंग्लिश का बैच लॉन्च किया, मैंने डायरेक्ट एक्ट्स का बैच लॉन्च किया, मेरे को वीडियो बनाना है, मैं 4 दिन से नहीं बना रहा हूं। आज मैंने ठान लिया घर जाके पहले बनाऊंगा फिर खाना खाऊंगा, बन जाएगा आज। 4 दिन से नहीं बन रहा है क्योंकि कोई उसको किसी चीज से लिंक ही नहीं किया है ना अभी तक। अब कर लिया, अब बन जाएगा। इसलिए मैंने तुमको शुरू वाले दिन बोला था डीपीक्यू को अपने डिनर से लिंक कर दो। तुमको लगा अरे पागल है क्या, पहले खाएंगे, हॉस्टल का टाइम, नफलाना ढिमकाना। डीपीक्यू को डिनर से लिंक कर लो। जब ये कर लोगे, जब अपने आप पे ये टास्क ले लोगे ना, मैं जब तक डीपीक्यू नहीं लिखूंगा तब तक मैं डिनर नहीं करूंगा। तुमको कोई नहीं रोक सकता भैया, तुम लोग आराम से डिनर करोगे और डीपीक्यू भी लिखोगे। और जब इतनी मेहनत रोज करोगे ना, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या चीज का पता है? सिर्फ एक चीज का, कि मैं अगर सोचूंगा तो कर लूंगा, बस। और तुमको जीवन में और कोई कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। तुमको आज पता है कि मैं अगर सुबह मेरी क्लास नहीं है, कितने बच्चे तुम देखो डीटी की क्लास में सुबह नहीं आ पाते, सुबह उठ ही नहीं पा रहे। वो सिर्फ अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं। आई एम नॉट इन माई कंट्रोल, एंड द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ इज लूज कंट्रोल। एक बात बता रहा हूं, आज तक किसी को नहीं बताई। मैं इतना पागल हो गया था ना सीए फाइनल की पढ़ाई के वक्त, बिकॉज आई हैड टू हैड कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। मैं रात को अगर 11 बजे सोने गया, दिमाग में तो बहुत चीजें चल रही होती है क्योंकि दिन भर पढ़ाई किए हो तुम। सर पता नहीं 11:30 बजे अचानक से दिमाग से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, शुभम स्टैंड अप। पागल है क्या भाई, कोई थोड़ी देख रहे क्या स्टैंड अप? सर मैं आई यूज्ड टू स्टैंड अप। व्हाई? बिकॉज माई माइंड इज कंट्रोलिंग मी, एंड देयर इज नो ब्लडी रीजन व्हाई इट यूज्ड टू हैपन। यू मे थिंक दैट इट इज क्रेजी, बट मैं अपने आप को बार बार यही समझा रहा था, तू अपने दिमाग के कंट्रोल में है। और तुम्हारा दिमाग हमेशा सही चीज बोलता है कि भाई सुबह उठ के पढ़ लेना, ये तुम्हारा दिमाग बोलता है। सुबह उठ के जो तुम नहीं पढ़ते हो, ये तुम्हारा शरीर करता है। दिमाग चाहता है कि तुम उठ के पढ़ लो, जो तुम नहीं उठ पाते हो तुम्हारा शरीर तुमको नहीं उठने दे रहा है। योर माइंड हैव टू कंट्रोल योर बॉडी, एंड दिस मेच्योरिटी यू विल गेट फॉर सीए फाइनल। इतनी मेच्योरिटी इंटर में नहीं थी, पर इंटर में बस एक चीज पता थी भाई, पढ़ना है। आज तक फेलियर नहीं देखा अकेडमिक्स में, आगे चल के भी नहीं देखना है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि मैं 12th तक बहुत इंटेलिजेंट था, मैं इंटर में फेल हो गया, फाइनल में फेल हो गया। मेरे को अपनी कहानी ऐसी नहीं लिखनी है। मैं आई डोंट वांट टू राइट दैट स्टोरी, बिकॉज आई नो एज अ पर्सन आई कैन नॉट टेक फेलियर। व्हेन यू कैन नॉट टेक फेलियर, यू नो यू कैन नॉट टेक फेलियर, तो तुम यू कैन डू हार्ड वर्क ना, पुट योर हार्ड वर्क इन पास। अगर सर रिजल्ट खराब आएगा ना, 90% बच्चा टूट जाता है ऐसा कि कोई जोड़ नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसको समझ मैं फेल, मैं मतलब अब मेरे दोस्त मेरे को नीचा दिखाएंगे, मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे, अरे 4 अटेम्प्ट हो गए तेरे। हम भी हंसते सर। एक दोस्त है मेरा, वैभव नाम है उसका, बोलता है भाई जब मैं सीए पढ़ता था ना वो उस समय, अब कौन सा अटेम्प्ट की बात कर रहे तू? एक जना बोलता है, 4 जन हा 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 हंसते। जीवन भर का थप्पा है, क्या करेगा वो, क्या कर लेगा वो? अरे भाई क्या करेगा? और अंदर दोस्त का काम क्या होता है? दोस्त ऐसे ही है, दोस्त क्या हो रहे, कोई बात नहीं भाई, होता है, नहीं होता, तेरे साथ हुआ है, ये दोस्त होते हैं। पर ये रीजन देना क्यों सर? 4th अटेम्प्ट में होता है सर, नहीं होता है। तुमको एक तो तुम 2 साल से पढ़ाई नहीं की हो, 2 साल से तुम ऑफिस, मूवीज, सब दुनिया भर का टाइम पास चल रहा है, तो नहीं होती है पढ़ाई। तो 10 दिन में मेरी पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ ऑडिट का एक चैप्टर। मतलब मैं कोशिश बहुत करता था, लेकिन घर आए हो, तुमको पता है कि भाई अभी जाएंगे तो मन नहीं लगेगा, ठीक है। पर सर इतनी बुरी हालत थी, पर एक ही चीज जो मेरे को लगता है, आई वाज ब्लेस्ड टू बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। व्हाट हैपेंड विद मी वाज, जो 20 जून को मेरी बुक आई है ना, उस दिन से जो मैंने पढ़ना शुरू किया है, उतनी ही मेहनत मैंने अपने एग्जाम के दिन तक की है। सर जनरली लोग क्या करते हैं, 4 घंटे से शुरू करते हैं, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, फिर ठश फिर ठश फिर ठश। सर मेरे ये जो लोज है ना, और इनफैक्ट शुरू करने का भी जो टाइम था ना, वो मेरा थोड़ा अच्छे प्लानिंग के वजह से आई मैनेज्ड इट सो वेल दैट इनिशियली आई वाज एबल टू कैच 10 आवर्स ऑफ स्टडीज फॉर एटलीस्ट 10-15 डेज। उसके बाद 12 घंटे की पढ़ाई, और मैं थकता नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि मैं नर्ड हूं। नहीं सर मैं थकता क्यों नहीं था पता है? ये जो मेरी वीकनेस थी ना, क्लास नहीं हुई है, दिस बिकेम माई स्ट्रेंथ। आई हैड लॉट ऑफ क्लासेस टू डू, सो व्हाट आई डिड वाज, आईडीटी वाज इंटरेस्टिंग, तो मैंने बोला मेरे को आईडीटी 10 दिन में खत्म करने का ही नहीं है। आई स्प्रेड आईडीटी एवरी मॉर्निंग फर्स्ट थिंग 2 आवर्स आईडीटी के लेक्चर्स, 4 घंटे आईडीटी के लेक्चर्स। उसके बाद सेकंड थिंग, यू पिक अप वन सेल्फ स्टडी का टॉपिक, तुम उसको 3-4 घंटे पढ़ो। उसके बाद शाम को तुमको जब मेरा जो भी टाइम था, जब मेरे को नींद का टाइम था ना, उस सारे टाइम में मैंने क्लासेस डाल दिए, और जो टाइम मेरा प्रोडक्टिव टाइम था, उस टाइम पे मैंने खुद की सेल्फ स्टडी डाल दी। और जो भी सब्जेक्ट जो मैं, जैसे आईडीटी, अभी आईडीटी में मैं क्लासेस ले रहा हूं, तो आईडीटी मेरा क्लास के साथ खत्म होना ही होना है, क्लास के बाद मैं आईडीटी को टाइम नहीं दूंगा।
लॉ अगर जैसे आप ले रहे हो तो आपका अभी क्लास के साथ साथ खत्म होना है, क्लास के बाद में टाइम नहीं दूंगा सर, भले 85% खत्म हो क्लास के साथ, पर 85% बहुत होता है, ये तुम आगे जाके समझोगे। तो सर दैट इज वन major advantage, that the panic of not having finished so many classes made me study for 12 hours. अब सर फायदा क्या हुआ समझना, दिन में 12 घंटे पढ़ने होते। मैंने कैसे शुरू किया, मैंने शुरू में I used to spend 8 hours to watch classes and the remaining 4 hours to do self study, ठीक है, बिकॉज 4 घंटे से ज्यादा खुद से पढ़ाई नहीं हो सकती। धीरे धीरे करके सर, धीरे धीरे करके I reduced this to 7 hours, then 6 hours, then 5 hours, then 4 hours. There was one time when I was still watching classes of 3 hours and I was studying for the remaining 9 hours. मैं आपको बताता हूँ इलेक्टिव पेपर का। इलेक्टिव पेपर नवंबर में एग्जाम था, मैंने करीबन अगस्त में डिसाइड किया, अगस्त में मैंने डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमिक लॉ लूंगा, सॉरी इंटरनेशनल टैक्सेशन लूंगा। उसके पहले तक मेरा फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट का प्लान था। अगस्त में मैंने डिसाइड किया और सितंबर में मैंने क्लासेस ली, किसकी पता है, विनोद गुप्ता सर की। While he is an amazing teacher, you don't go for Vinod sir 2 months before your exam, but there was no option and I desperately wanted classes because मेरे को पता था मैं सेल्फ स्टडी कर नहीं पाता, मेरे को एक बार क्लासेस कोई बता दे मेरे दिमाग में छप जाते, फिर उसके बाद अपन पढ़ लेंगे। तो मैंने क्लासेस ली। सर क्लासेस उनकी तुम मानोगे नहीं, गूगल ड्राइव मोड में नहीं आती थी, तो उनका एक सेंटर था, वहां पे मैं जाता था, वहां पे 1x पे विनोद सर के लेक्चर्स देखने पड़ते थे। और इंटरनेशनल टैक्सेशन जो बाय द वे डीटी से रिलेटेड है, वो मेरे को विनोद सर के 1x के लेक्चर पे मैं पूरा सितंबर का महीना रोज सुबह 3 घंटा देखा हूं, ठीक है। बट व्हाट दैट हेल्प मी डू वाज, वन, इट हेल्प मी मेक कंप्लीट माय शेड्यूल, कि भाई मैं सुबह 3 घंटा लेक्चर देख रहा हूँ या शाम को 3 घंटा लेक्चर दे रहा हूँ, या जब भी मेरा इनइफेक्टिव है तो मैं लेक्चर देख रहा हूँ। और लाइव नहीं था सर, वो उनके कंप्यूटर में था, मतलब वो जो उनका लोकेशन था रांची में एक लोकेशन, वहां पे एक कंप्यूटर था जिसमें उनके लेक्चर्स इंस्टॉल थे, उसके अलावा कहीं और नहीं था। तो मैं वो लेक्चर्स देखा। तो सर अब क्या है समझना, मेरा शेड्यूल जो है अब सितंबर के महीने में 3 घंटा चल रहा है क्लासेस अभी भी, और ये पूरा समय क्लासेस चल रहा है और मेरी सेल्फ स्टडी हो रही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वाज विद एवरी क्लासेस दैट आई टुक, उसके साथ साथ मेरा सिलेबस खत्म होता गया। उससे अच्छी चीज ये हुई कि क्लासेस के जो मजाक होते हैं, क्लासेस के जो कंटेंट होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वो मेरे को एग्जाम में रिटेन करना बहुत आसान हुआ, ठीक है। अब सर दूसरी चीज, सो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इवन इफ यू हैव नॉट टेक, ओके, व्हेन आई से द स्टोरी ना, सम पीपल जनरली टेल मी कि सर ये सबकी बस की बात नहीं है। आई अग्री, आई with very humbleness, not to point is that whatever your situation is right now, ठीक है, जो भी क्लासेस पेंडिंग है, जो भी सेल्फ स्टडी पेंडिंग है, see I'll tell you one thing guys, I was a student, again I don't know how to tell it so that you don't consider it as a brag, but every 10th स्टैंडर्ड, और आप भी होगे, आप भी ये स्टूडेंट होगे कि 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होते थे, एक ही कंप्लेन आती थी मेरे घर में कि नालायक तो है लेकिन अगर पढ़ लेगा ना ढंग से तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब मेरे को बिना पढ़े 60-65 आते थे, तो कहते थे पढ़ तो ले भाई 80 आएंगे। तो आई लेजिट रिमेंबर दिस फीलिंग कि मैंने सोचा सीए फाइनल के पहले कि शुभम पूरी जिंदगी यही सुनता है कि कर लेता तो अच्छा होता, कर लेता तो अच्छा होता, एक बार करके देखते हैं, एक बार अपनी जान लगा के देखते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट एडेड वाज बिकॉज आई वाज एट रांची, आई वाज अवे फ्रॉम होम, ठीक है, मैं घर से दूर था। तो मैं जब भी कोई समय वेस्ट करता था ना, तो मेरे को अंदर से गिल्ट फीलिंग आती थी कि भाई जब समय वेस्ट करना ही है तो घर चल देना, कम से कम उन लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि बाहर जाके टाइम पास कर रहे हैं। तो दैट फीलिंग मेड मी कि भाई पढ़ ले, कुछ तो प्रोडक्टिव करते रहे, एवरी सेकंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। It doesn't mean that I never had unproductive sessions. There were too many waste of time. अब जब मैं विनोद सर की क्लासेस ले रहा हूं तो मेरे को क्लासेस लेने के लिए जाना पड़ता है। तुम समझो सितंबर के महीने में तुम कहीं जा रहे हो रोज और आ रहे हो, इट इज 30 मिनट्स एंड इट इज नॉट इवन अ ट्रैवल वेयर यू कैन लिसन टू समथिंग, और पूरा नॉइजी ट्रैवल है, पूरा तुम ऑटो में जा रहे हो, चल के जा रहे हो, चेंज कर रहे हो मोड आधे घंटे में, वहां पहुंचने तक पसीना आ जा रहा है, तो उसमें तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। तो आधा घंटा जाना एंड आधा घंटा आना वाज अ पेन। So there was at a point लास्ट के 3 दिन जब मेरे को लेक्चर खत्म करने थे, मैं सुबह 7 बजे जाता था और रात के 10 बजे आता था, पूरा दिन मैं लेक्चर देखता रहता था, दिमाग खराब। मैंने बोला खत्म कर दो और आना जाना नहीं चलेगा। So every day was a problem, every day was a solution. All I knew was ठीक है sir, my point is just one point guys, whatever your situation is, CA final will teach you that you are capable of doing more than you think, जो आपको लगता है ना, and this in the hindsight I see this happen to me, मेरे को उस सब to do that, even if it is making notes। अगर पूरा दिन बैठ के मैं अगर insolvency bankruptcy code का चार्ट बना रहा हूं पूरा दिन बैठ के, I'm reading, I'm not counting the hours, I have a target to make IBC का चार्ट today, I'll make chart today, that's it, as long as it is contributing to my exam। तो sir you don't know your potentials, I didn't know my potentials, you will see your potentials when you see the result, not even after your exams। I so much regret not calling my paper, but I really wanted to see कि भाई ऐसा क्या मैंने पेपर लिखा है कि मेरे को 100 में से 87 आ सकते हैं। मतलब that day I didn't realize ना, why did I not, the only thing that I knew that day was exemption तो आ जाएगा भाई, but I didn't expect an 87, but something went right। what went right? The whole preparation went right, the whole planning for the day before exam went right, God's grace। you have a planning, you have a luck, plan अच्छा होना is a good thing, luck meet होना is a different thing, right? So my luck matched, that was an absolute thing, there is no discussion in that, but the point is that if you have to do it, you can do it। reasons like मेरे subjects नहीं हुए हैं, I was talking to someone 2-3 days ago, she has 6 months in her hand, right? May, June, July, August, September, October, 6 महीने, she's saying I'll give only 1 group। दोस्तों 1 group देना है, 2 group देना है, it is your decision, but I'll end my point with one thing, both group कोशिश करो 3 महीने 4 महीने जान डालो। अगर 4 महीने बाद आपको रियलाइज होता है
मतलब आई से आपका नवंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर छोड़ दो, सितंबर छोड़ दो, 2 महीने बहुत होते हैं। अगर आपको अगस्त एंड में ये रियलाइज होता है ना, नहीं मैं बोथ ग्रुप नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, तो छोड़ देना, एक ग्रुप ले लेना। और वो एक ग्रुप ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होगा, तो 2 महीने में आराम से मैनेज कर लोगे, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं, 15 दिन एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं बनी ही नहीं हूं या बना ही नहीं हूं बोथ ग्रुप के लिए, तो आप गलत हो, आप गलत हो। आई अंडरस्टैंड देयर आर सम पीपल हु आर एकेडमिकली वेरी पुअर, उनको चीजें जमती नहीं है, बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एफर्ट, एक अटेम्प्ट मारना तो बनता है। और अटेम्प्ट मतलब ये नहीं कि नवंबर का अटेम्प्ट लगवा लो, 2 महीने कोशिश तो करो ये सोच के कि अगर मैं बोथ ग्रुप देना चाहती है, हाउ वुड आई हैव प्लान। बट एट द सेम टाइम गाइस, डिस्क्लेमर, बोथ ग्रुप इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, इट टेस्ट यू एट अ डिफरेंट लेवल। आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, आप प्लानिंग में कितने स्ट्रांग हो, सबसे बड़ी चीज तो सर इमोशनली। अगर आप इमोशनली वीक हो ना, जैसे कि अगर आप कंपटीशन से आप डर जाते हो, अगर आप जेलसी फीलिंग नहीं ले पाते हो, अगर आप प्रेशर नहीं ले पाते हो, तो आप नहीं कर पाओगे बोथ ग्रुप, विच इज अ फैक्ट, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट आई पर्सनली रियलाइज, जब मैं प्रेशर में होता हूं ना तो मेरी फटती है, और जब फटती है ना तो मैं और फाड़ता हूं। मतलब मेरे को लगता है मैं किसी अगर ऐसे दोस्त से बात कर लूं जो मेरे से आगे है ना, तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूं। बट डीमोटिवेशन लीड्स टू एक्शन, फॉर मी डीमोटिवेशन लीड्स टू एक्शन, आई स्टार्ट रीडिंग। हाँ, जब मैं पढ़ने लगता हूं तो मेरे को लगता है यार वो कैसे इतना आ गए, वो सब थॉट्स आते हैं, पर मैं पढ़ना नहीं रोकता।